विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि गीता ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का अद्भुत समन्वय है। गीता सभी शास्त्रों का हृदय है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का बड़ा ही सुंदर उपदेश किया है। आइए चलते हैं अध्याय 3 के गीता श्लोक 1 पर, जो कर्म योग से आता है। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ज्यायसी यानी श्रेष्ठ, चेत यानी यदि, कर्मणः यानी सकाम कर्म की अपेक्षा, मता यानी मानी जाती है, जनार्दन यानी हे कृष्ण, तत् यानी अतः, किम यानी क्यों, कर्मणि यानी कर्म में, घोरे यानी भयंकर, हिंसात्मक, माम यानी मुझको, नियोजयसी यानी नियुक्त करते हो, केशव यानी हे कृष्ण। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशुद्ध वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांति धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह श्री कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहते थे। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उन्होंने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात श्री कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। आइए चलते हैं श्लोक 2 पर। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। व्यामिश्रेण यानी अनेक, इव यानी मानो, वाक्येन यानी शब्दों से, बुद्धिम यानी बुद्धि, मोहयस यानी मोह रहे हो, इव यानी मानो, तत् यानी अतः, एकम यानी एकमात्र, निश्चित यानी निश्चित करके, श्रेय यानी वास्तविक लाभ, आपनुयाम यानी पा सकूं। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। पिछले अध्याय 2 में गीता सार में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक्वातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।